सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में परेड कर किया निरीक्षण। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह को अमित शाह ने किया संबोधित। कहा, सीआरपीएफ की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कर्नाटक जाति सर्वेक्षण पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, हर राज्य में वे अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगा, ये बंगाल बनाएंगे क्या। 24 को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन अब बदलता हुआ बिहार है। अब किसी को ना दिखाई दे, आरजेडी कांग्रेस को अगर ना दिखाई दे तो चश्मा ले ले, ये बदलता हुआ बिहार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ वो अपने आप में गवाह है। और मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, ये बदलाव हो रहा है बिहार। इंडिया अलायंस का बैठक है सर। अरे भाई, इंडिया अलायंस के बैठक हो नहीं हो, मूस मोटई है तो लोड हुई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। पटना में राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, रीतलाल यादव के मामले में पुलिस की कार्रवाई में बदले की बू आती है, अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया अपने सहयोगी। रीतलाल जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई एफआईआर हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से एसटीएफ के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए।
जिनके खिलाफ कोई शिकायत है उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी वास्तविक स्थिति से पुलिस को भी अवगत होनी चाहिए। तदोपरांत कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई किसी के शिकायत का है और रंगदारी का है, तो इस तरह की चीजों को बहुत ही सावधानी से देखने की जरूरत है। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। कांग्रेस और राजद के बीच अविश्वास का संकट। देखिए, ये बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की जमीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही है, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव का प्रचार हो चुका शुरू, विपक्ष का काम सिर्फ दुष्प्रचार करना। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हमारा स्लोगन भी यही था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करे, डिबेट करे, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, घमंडिया गठबंधन की बैठक है जिसमें कांग्रेस और तेजस्वी की कस के टकराहट है। आज इंडिया अलायंस की बैठक में सर क्या करेंगे? वो घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलूप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है, महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, अगला कहां किसी की गुंजाइश है। वाराणसी में नेशनल हेराल्ड मामले पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं, ईडी का गठन कांग्रेस ने ही किया था। अदालत है ना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। ईडी का निर्माण किसने किया था? कांग्रेस ने। किसको फंसाने के लिए किया था? जो आय से अधिक संपत्ति वाले लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया था ना। तो ईडी अपना काम कर रही है तो काहे परेशान है? अगर उनको लग रहा है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, वहां जा सकते हैं। ये पूरी चार तरफ आंदोलन करके ये लोग क्या शो करना चाहते हैं? वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, उसी बहाने जनता को समझा रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं और हम लोगों को जो सत्ता दीजिए, हम लोग आगे फिर ईडी से बड़ा और कोई बनाएंगे और बना करके अपना काम करेंगे। 50 साल में पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। ये भूल गए कांग्रेस के लोग, आज बहुत चिल्ला रहे हैं। ये हक लूटने वाले लोग अब इनको जब पिछड़े दलित साथ छोड़ दिए हैं, कई छटपटा रहे हैं एकदम।
बंगाल वाले मुद्दे पर क्या राष्ट्रपति शासन की? देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जहां न्यायालय केंद्रीय रिजर्व बल की बात करे तो आखिरी विकल्प यही बचता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्या दिक्कत क्यों आ रही है? सरकार असफल है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसकी वजह से स्थिति उत्पन्न है। तो केंद्र में आपकी सरकार है, तो इसी नाते कह रहा हूं ना, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो केंद्र का शासन हो जाएगा, स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद का बयान, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा यह सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति है। Well, this is just vendetta politics. It is very, very clear. I mean, when they want to divert attention, they come on to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi is someone who has always stood for the correct things, who's always fought for justice, whether it's Hathras, whether it's Manipur. And now since we have started reorganization in Gujarat, we see the Prime Minister is getting very worried about it, and he's gone after Rahul Gandhi. A simple question. Why is the ED going after only opposition members, opposition political leaders, and not whoever is there? Now, we never said Ajit Pawar is corrupt. The Prime Minister of India said Ajit Pawar is corrupt. And when he becomes part of the Bharatiya Janata Party government, the case is withdrawn. Here, it is whenever they've been called for questioning, both Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji went to ED, replied to everything. So where is the question of anything over here which is corruption or whatever? Where is the money trail? See, we are asking, show us the money trail. Where are the proceeds of the crime? That is what is money laundering. So these two things they are not able to. And also, let's understand, Young India is a company formed under Companies Act 25, right? So you cannot, even if you have shares, you can't get dividends. There is no salary. There is no transfer of assets. So where is the evidence? You can't keep accusing my leaders time and again. We will protest. We protested today. We will protest again till they stop these vendetta politics. ऋषिकेश में नेशनल हेराल्ड मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस मामले में वे बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का बयान, राजनीति में शामिल होने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा अगर लोग चाहेंगे तो जरूर आऊंगा, लोगों की इच्छा से आऊंगा, अगर लोग चाहेंगे तो आऊंगा और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊंगा, कांग्रेस के लिए और उभर के आऊंगा और कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। ऐसे चैलेंजेस फिर आगे सामने दिखाई दे? अरे हर रोज ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, जो भी अन्याय हो रहा है उसके आगे खिलाफ है और हम आगे लड़ते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। मैंने बार बार कहा है कि देश में हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उसके पक्ष में कतई नहीं खड़ा हुआ जा सकता। लगातार आपके माध्यम से मैंने कहा कि इस देश में प्रतिरोध की एक लंबी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, लेकिन हमारे विरोध में गांधीवादी तेवर रहा। हिंसक विरोध भारत माता को परेशान करता है। किसी की जान जाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक हिंदुस्तानी नागरिक की जान जाती है और नागरिकों की जब जान जाती है ना, तो भारत माता आहत होती है। इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, त्वरित अनुसंधान हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। दिल्ली में आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की छापेमारी, अनुराग ठांडा ने कहा, सीबीआई की छापेमारी बीजेपी की घबराहट को दर्शाती है। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक जी के यहाँ सीबीआई की रेड भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाती है साफ तौर पर। अभी अभी उनको कुछ दिन पहले गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया। सह प्रभारी बनते ही उन्होंने सारी विधानसभाओं में सारे जोन इंचार्ज वहां पे नियुक्त कर दिए, जोरदार तैयारी शुरू कर दी। इससे बीजेपी में बौखलाहट है। कल एफआईआर कोई दर्ज होती है, कोई केस आनन फानन में कहीं से बनाया जाता है, आज रेड हो जाती है। क्या डराना चाहते हैं दुर्गेश पाठक जी को? क्या उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं?
क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है? इनकी सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता हमको? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को पटरी से उतारने का प्रयास। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम से की शिष्टाचार भेंट। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। कई समस्याओं का सीएम ने किया समाधान। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की मीटिंग। सीएमआर में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। हिमाचल में भारी बारिश और तूफान के चलते हुआ काफी नुकसान। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा निचले इलाकों में फसल को नुकसान हुआ। कल रात काफी जो है इलाकों में बारिश जो है तूफान और साथ में ओलावृष्टि हुई है और इससे काफी नुकसान हुआ है। जहां निचले क्षेत्र में जो फसल है गेहूं की उसका नुकसान है और हमारे जो जहां पर ये फ्रूट्स का आजकल फुल फ्लावरिंग है इसके ऊपर भी बहुत जो है असर पड़ा है। अभी जो सुबह बहुत जो है इलाकों से ये जो हमें सूचना मिली है उसमें जो फ्लावर्स जो है हमारे एप्पल फ्लावर्स स्टोन फ्रूट्स के जो फ्लावरिंग है उस पे काफी जो है नुकसान हुआ है। तो अब इसका मूल्यांकन करना है। अभी मैं जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनको जो है निर्देश दे रहा हूँ कि इसका मूल्यांकन करके कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बर्फबारी। 4 महीने तक बंद रहने के बाद मुगल रोड को फिर से खोला गया। एक तरफा यातायात के लिए फिर से खोला गया मार्ग। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।